देखिए, अभी बिल आया है, अब कब चर्चा में आता है देखना पड़ेगा, लेकिन उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। और सबसे पहली त्रुटि तो एक मेजर मैं कहूंगी कि जो गरीब प्रदेश हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, जो आपने 60-40 कर दिया है कि 60% जो फंड है मनरेगा का वो सेंट्रल देगी और 40% स्टेट को खुद का करना है। भाई, ये टोटल पूरी स्कीम का फुल पैसा मनरेगा का सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, जो कांग्रेस लेकर आई, हम यूपीए सरकार में लेकर आए थे। और जो जैसे बिहार जैसे प्रदेश में पलायन था तो उसको पलायन को रोकने के लिए हम लोग लेकर आए थे। अब बिहार जैसा प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, इधर बंगाल है, इधर उत्तर प्रदेश है, उधर उड़ीसा है, बहुत सारे ऐसे प्रदेश हैं जो सेंट्रल के फंड से अपना पलायन रोकते थे। ये तो मुझे लगता है एक षड्यंत्र है मनरेगा को फेल करने के लिए। 60-40 बिल्कुल नहीं होना चाहिए थे। ये सेंट्रल की स्कीम थी, सेंट्रल इसको पैसा देती थी और गरीब प्रदेश उससे अपना पलायन रोकते थे। और दूसरा, मुझे तो आपने 125 दिन किया, अच्छी बात है, लेकिन इसको लगभग 150 दिन करना चाहिए। हम लोग तो 2006 में ही 100 दिन लेकर आए, अब 2025 खत्म हो रहा है, कम से कम आपको 150 दिन का तो रोजगार देना चाहिए। ऊपर से इसमें वेजेस की बात नहीं की गई है, मजदूरी बढ़नी चाहिए। बहुत जरूरी है कि इस महंगाई के जमाने में कम से कम मनरेगा का जो मजदूरी है वो कम से कम 400 होना चाहिए। और उल्टा आपने मजदूरी की बात नहीं की है। एक तरफ मनरेगा का 40% पैसा जो बाहर है वो स्टेट पे दे दिया है, तीसरी तरफ अभी तक तो हम देख रहे थे कि आपको कांग्रेस से दिक्कत थी, नेहरू जी से दिक्कत थी, इंदिरा जी से दिक्कत थी, अभी आपने मनरेगा से बापू जी का नाम ही हटा दिया, अब आपको गांधी जी के नाम से भी दिक्कत है। तो ये अनफॉर्चुनेट है, ऐसा होना नहीं चाहिए। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर